मच्छर जब अब चुनाव में काटेगा तो तिलमिला जाएंगे, तिलमिला जाएंगे कि मच्छर काट रहा है। इतना मच्छर काटेगा कि अपने उस समझ में आ जाएगा सबको कि हृदय से उनके कलेजा पर सांप लौटता होगा कि कितना भीड़ है, तभी ये बात निकल रहा है कि पलटी उपलटी 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 मारते 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 यही तो इतना पलटी मारे कि वो कहता है कि हम काम किए, वो कहता है कि हम काम किए। हमारा खाता खुल गया है, बैंक में खाता खुल गया है। अब वो खाता में जनता कितना अपना मत दे करके वो वोट बैंक से मजबूत कर देगा ये पता चल जाएगा, बैंक बैलेंस उठा लेंगे। ये कहानी सुने हैं, कहावत कि चलनी दुपे सूख के वाला, टैक्स के लिए बदनाम उनका पार्टी रहा। एगो नाम से टैक्से चलता था, उस पर तो कभी नहीं बोले। अगर इनको थोड़ा सा भी लगता है तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो कमेटी गठित करके जांच कर ले कि भाई क्या है क्या नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए। प्रशांत किशोर यात्रा पर सत्ताधारी दल के लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर रैली किए, फ्लॉप कर गए। बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता चंदन बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर घूम तो रहे हैं पर कह रहे हैं कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे सवाल पूछा जाए पहले कि किस तरीका से उनका सवाल जो खड़ा कर रहे हैं वो किस तरीका से, किस दृष्टि से वो देख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं कर रहे हैं ना भाई। क्या गांधी मैदान में आप लोगों ने रैली किया, जितना गांधी मैदान में मच्छर होगा उतना आदमी भी नहीं पहुंचा पाए। हम भी पहले जदयू में थे और हम भी बयान सुनते रहते हैं सब लोग का, बहुत लोग बयान बहादुर लोग हैं वहाँ, ठीक है ना। तो आपको हम बता देते हैं कि बूथ का कार्यकर्ता का सम्मेलन करवाए थे एक बार, ठीक है। तो ये लोग पब्लिक को मच्छर बोलना शुरू कर दिए, जनता को मच्छर की दृष्टि से ये लोग अब देखना शुरू कर दिए। आप बताइए कि गांधी मैदान का ऐतिहासिक भीड़ ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, दूसरा दिन तक भीड़ खत्म नहीं हो रहा था। तो इनका दृष्टिकोण था, कौन चश्मा से देखते हैं कि इनको नजरे नहीं पड़ता है पब्लिक और जनता को आम मच्छर बना देते हैं। कभी बोलते हैं जॉगिंग करने वाला उससे ज़्यादा भीड़ रहता है। तो इनको तो साफा हताशा घुसा हुआ है ये लोग को कि भाई हम बिहार में सत्ता में हैं, कुछ काम किए नहीं हैं, लगातार हम लोग घोटाला पर घोटाला, टेंडर घोटाला, पुल घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, इतना घोटाला किए हैं। प्रशांत किशोर तो हमको बांध से छेद रहे हैं, अब तो कुछ बच नहीं रहा है लोग के पास बोलने के लिए। तब जनता को मच्छर के रूप में देखिए रहे हैं, मच्छर के रूप में कर रहे हैं। हम गिनवा रहे थे, पेड़ गिनवा लिए, पत्ते गिनवा लिए, उतना भी नहीं लोग नहीं पहुंच पाए भाई। आप साक्षी हैं, आप तो देखे होंगे 4 बजे के बाद गांधी मैदान का इतिहास वहाँ का लोग देखा होगा, बिहार के कोने कोने से आए हुए पब्लिक और आम जनता जनमानस देखा होगा। सुबह 7 बजे और 8 बजे कितना मीडिया कर्मी लोग भी चलाया, सुबह 7 बजे 6 बजे जाके क्लिपिंग उठा लिया, कहा कि भीड़ खाली है, भीड़ खाली है। जबकि हम लोग तो रैली का समय 2 बजे से हम लोग 4 बजे से दिए थे, शाम का रैली था हम लोग का। तो सुबह 10 बजे से आदमी सब जब भरना शुरू हुआ, प्रशासन के जोर पर, ताकत के जोर पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना आदमी को ये लोग रोक लिए, जितना आदमी को रोक लिए, हमको नहीं लगता कि 3 दिन पटना खाली हो पाता। और जितना भीड़ था शाम के समय में, ये बताने का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। ये हृदय से उनके कलेजा पर सांप लौटता होगा कि कितना भीड़ है, तभी ये बात निकल रहा है मच्छर का। और जनता को मच्छर के रूप में देख रहे हैं और जॉगिंग के रूप में देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं किए, पर जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने खुल करके कहा है कि प्रशांत किशोर का जो पैतृक गांव है वहाँ हम लोगों ने सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया। चलते हैं तो एहसास होता होगा, तो उपकार कर दिए। सड़क और बिजली, प्रशांत किशोर जी का गांव छोड़िए ना, और भी बहुत आपका भी गांव होगा बिहार में, आपके यहाँ भी सड़क गया होगा, बिजली गया होगा। तो आपके यहाँ अगर सड़क और बिजली जा रहा है तो उपकार हो गया। जनता आप लोग काम नहीं किए, बता तो रहे हैं कितना काम किया। 15 साल आप लगातार 15 साल पलटी उपलटी 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 मारते 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 यही तो इतना पलटी मारे कि वो कहता है कि हम काम किए, वो कहता है कि हम काम किए। आधा काम वो कहता है कि हम कर लिए, तो आधा काम ही कहते हैं कि हम कर लिए। तो फिर भाजपा आता है तो वो कहता है आधा काम उनके साथ हम किए थे, आरजेडी कहता है आधा काम तो हम इनके साथ हम किए थे।
तो काम का श्रेय लेने के लिए तो अपने में पक्ष असत्ता, दोनों पक्ष विपक्ष असत्ता तीनों तो आपसे में बंदरबाट कर रहा है कि हम लोग काम किए। और जब काम बिहार सरकार को जब केंद्र से फंड आ रहा है, बिहार का जनता अपना टैक्स का पैसा दे रहा है, कि काम करके उपकार कर दिए, सड़क का बिजली बना दिए। 15 साल 20 साल में सड़क का बिजली, उससे पहले लोग हवा में उड़ के जा रहा था। अरे टूटल फूटल भी सड़क था, उसको मरम्मती का सड़क बोलते हैं कि सड़क बनवा दिए, ये नहीं बोलते हैं कि सड़क बाढ़ में बह गया। कैगो पुल का उद्घाटन करके आते हैं, पुल बह गया। एक कंपनी को लगातार टेंडर और ठेका और 4 गो पन्ना लेकर के कि ऐसे ऐसे पैसा आया, ऐसे पैसा आया। 10 गो पन्ना फाइल लेकर बैठने से होता है? कौन 10 गो फाइल लेकर बैठते? जो आपको फाइल दिखाते हो ना, उन्हीं से नहीं सवाल पूछेगा कौन फाइल लेकर। आप जानिए ना रहे कौन फाइल लेकर बैठते हैं, आप बताइए। पर कह रहे हैं कि हम लोग काम किए हैं भाई, काम गिनवाते हैं। प्रशांत किशोर पैसा लेकर नारा गढ़ने वाला लोग था, एडवाइस भी नहीं देते थे। पार्टी में उठे जब इस तरीके से बोल रहे हैं नीरज कुमार। तो सुनिए ना, आप ये सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि इनसे नीरज जी से पूछिएगा कि जिस समय नीतीश जी प्रशांत जी को लाए थे अपना पास नारा गढ़ने के लिए, उस समय पार्टी में नहीं थे, ये विद्वान उस समय नहीं थे। उसी समय उसके बाद ही ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के एमएलसी बने थे, उससे पहले स्नातक ही नहीं किए हुए थे। इन का नहीं नारा गढ़ दिए कि काहे पैसा दीजिएगा, हम ऐसे ही नारा गढ़ देते हैं आपको। 5 गो और मेरे पास 5 गो विद्वान लोग हैं, खाली पैसा दिन भर उन लोग टैक्स ले रहा है, तो टैक्स का काम 10 मिनट छोड़ देता और नारा गढ़ के दे देता नीतीश जी को, लीजिए सर इसको नारा गढ़ के दे दिए, इसमें जो नारा अच्छा लगता है वो नारा को चला दीजिए। तो उस समय विद्वानता खत्म हो गया सबका, और अब नारा गढ़ते थे। अरे सब क्या बोलना है इस पर? बोलना नहीं है, पर आप लोग चुनाव लड़े 4 सीट पर, उस दौरान भी झटका लगा और चारों सीट हार गए। उस दौरान भी लोग कहने लगे कि प्रशांत किशोर की सच्चाई लोगों को पता चल गई। क्या सच्चाई पता चल गई? वो चुनाव लड़ना लोकतंत्र में क्या, राजनीतिक दल है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? हार जीत, लोग भरोसा नहीं किए भाई आपके। हार जीत तो होबे ना करता है, हार जीत तो होबे ना करता है। ये बताइए, चुनाव लड़ेंगे तो हार जीत तो होगा ही। हमारा पार्टी का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर को। चुनाव कब हुआ? उस समय चुनाव का सिंबल भी नहीं मिला हुआ था। 38,000 वोट लेकर के हम इमामगंज में आए, 18,000 वोट लेकर के हम बेलागंज में आए, उसके बाद रामगढ़ में हम 5,500 वोट लेके आए। जहां भी हम आए बिना चुनाव चिन्ह के हम किसी को रटाने तो नहीं गए। हमारा तो इतना दिन से मेरा चुनाव चिन्ह तो नहीं था, लगातार तीर छाप लेके घूम रहे थे या कमल छाप लेके घूम रहे थे कि लोग के जहन में बैठा हुआ है। उसके बाद हमारा नया चुनाव चिन्ह 15 दिन 20 दिन का पार्टी था चुनाव गठित होने के बाद में। उसके बाद चुनाव लड़े तो जनता हम पर 38,000 जनता भरोसा किया। वो तमाम विधानसभा के लोग हम लोग के साथ दिया, हर एक जाति धर्म का लोग। तो इसको हम अपना गलती मान लेंगे? हमारा वो गलती हो गया, हम चुनाव लड़ लिए। तो ये तो लोकतंत्र में हम राजनीतिक दल हैं तो चुनाव लड़ेंगे। हार जीत तो क्या, वो जितना सीट पर चुनाव लड़ते हैं सब सीट जीतिए जाते हैं। उनसे भी पूछिएगा कि जब उनका खाता भी तो खुलना चाहिए था। 4 लड़े थे, एको नहीं जीते। अच्छा, तो इस बार चुनाव आने वाला है ना, खाता किसका खुलेगा, खाता किसका बंद होगा, ये भी तो देखबे ना कीजिएगा। खाता कब किसका खुलेगा? हमारा खाता खुल गया है, बैंक में खाता खुल गया है। अब वो खाता में जनता कितना अपना मत दे करके वो वोट बैंक से मजबूत कर देगा, ये पता चल जाएगा, बैंक बैलेंस उठा लेंगे वो। अच्छा, आपके नेता पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि कई कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया, कंपनी सर्वाइव नहीं करता है, या फिर उस कंपनी का जितना वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा वो चंदा ले रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है भाई, ये बताइए। ये कहानी सुने हैं, कहावत कि चलनी दुपे सूख के वाला। टैक्स के लिए बदनाम उनका पार्टी रहा, एगो नाम से टैक्से चलता था, उस पर तो कभी नहीं बोले। एक कंपनी को 6 बार टेंडर मिलता था, 6 बार उसका बजट को बढ़ाया जाता था, और कहाँ से उनको चंदा आता है ये जग जाहिर है। तो अपना चंदा कोई नहीं बता रहा। हमको अगर कोई जनता चंदा दे दिया, हमको कोई बिजनेसमैन चंदा दे दिया, तो चंदा के लिए 4 गो पन्ना लेकर के बैठ गए, बता रहे हैं कि ये कंपनी को आया, ये कंपनी को। अरे प्रशांत किशोर का खाता पर पैसा आया। प्रशांत किशोर को कोई एक सिक्का के लिए कह सकता है कि प्रशांत किशोर किसी का एक सिक्का रखे हुए हैं, या प्रशांत किशोर किसी को अपना खाता पर एक सिक्का लिए होंगे आज तक? अब वैसा 10 वो कंपनी है। अब 10 वो कंपनी, क्या पता आपका प्रोजेक्ट, आप ही का प्रोजेक्टेड कंपनी हो, ये खाता पर डाल दिया हो, वो खाता पर डाल दिया हो। ये तो ऑडिट का चीज़ है, तो जांच का विषय ना है। सरकार में वो है, बिहार से लेकर केंद्र तक वो सरकार में जांच करा लीजिए।
जांच करा लीजिए। आप जांच करवाने की बात करते हैं, पर एनजीओ को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि एनजीओ है, उसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कौन है भाई? कहाँ सर्वाइव करते हैं? दिखे तो सही। वो स्वतंत्र हैं। एनजीओ भी बिहार सरकार का अधीन आता है, केंद्र सरकार का अधीन आता है। कोई ऐसा संस्था नहीं होगा जो अमेरिका के अधीन आएगा। और सत्ता में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, केंद्र में भी बैठे हुए हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी लगता है तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो कमेटी गठित करके जांच कर ले कि भाई क्या है क्या नहीं है, अपने समझ में आ जाएगा। तो जांच तो करेंगे नहीं, कारण क्या है? तो जान रहे हैं हमको तो प्रोपेगेंडा खेलना है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा खेलना है, जनता को समझाना है, भ्रमित करना है। तो जनता तो समझ चुका है। अभी जो उद्घोष यात्रा हो रहा है प्रशांत जी का, तो उसमें आप जाकर देख लीजिए कि मच्छर जुट रहा है या आदमी जुट रहा है। तो इनको तो जितना है आदमी मच्छर के रूप में ही लोग को दिखाई देता है। जनता को तो लोग मच्छर मान लिए। अब वही मच्छर जब अब चुनाव में काटेगा तो तिलमिला जाएंगे कि मच्छर काट रहा है। इतना मच्छर काटेगा कि अपने समझ में आ जाएगा सबको। चलिए, समझ में आ जाएगा क्या कुछ करते हैं। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव, नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कई गंभीर आरोप प्रशांत किशोर पर लगा रहे हैं। साफ शब्दों में कह रही, आप ही का सरकार, कमेटी गठन करवा लीजिए ना, जो शंका है उसको जांच करवाइए। किसने रोका? उतना ही नहीं, कह रहे हैं कि आदमी भी अब इन लोगों को मच्छर दिखने लगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।